दोस्तों, आपने मूलाधार चक्र के बारे में यूट्यूब और गूगल आदि पर तो काफ़ी वीडियो और आर्टिस्ट पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको मूलाधार चक्र कैसे जागृत किया जाता है, इसके बारे में कुछ ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आपका मूलाधार चक्र बहुत ही जल्दी जागृत हो जाएगा। और इसके कुछ नियम होते हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला समझते हैं कि मूलाधार है क्या। मूलाधार शब्द का निर्माण मूल और आधार शब्दों के मिश्रण से हुआ है। जहाँ मूल का अर्थ होता है जड़, वहीं आधार का अर्थ होता है शुरुआत, अर्थात जड़ की शुरुआत या पहला आधार। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी माँ की गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें वहीं से होती हैं और उनकी आधार भी वहीं होती हैं। आपको पता ही होगा कि शिशु मनुष्य रूप के आकार लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला होता है। धीरे धीरे वे मनुष्य शरीर धारण करता है। शुरुआत में मनुष्य शरीर का निर्माण उसी के अनुरूप भौतिक शरीर की रचना होती है। अगर आपको ऊर्जा रूपी शरीर में कोई विकार या गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका प्रभाव आपको आपके भौतिक रूपी शरीर पर दिखाई देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर गर्भवती स्त्री ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जरूर जाती है, क्योंकि आशीर्वाद के ऊर्जा रूपी शरीर को आकार मिलती है और स्त्री का गर्भ जीवांत हो उठता है। शरीर के व्यक्ति का मूल आधार चक्र निर्माण होता है। यह मूलाधार चक्र ही व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में सहायता होता है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्रों में से इसलिए मूलाधार चक्र को प्रथम चक्र मिला है, क्योंकि यही से मनुष्य के शरीर को आत्मा की सीढ़ी तैयार होती है। वे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। इसकी वजह से इसे जड़ चक्र का नाम भी दिया जा चुका है। मूलाधार चक्र जागरण, जैसा कि आपको आगे बताया गया है कि मनुष्य शरीर के 7 चक्र में से मूलाधार चक्र प्रथम चक्र है। इसका स्थान मनुष्य रीढ़ हड्डी के नीचे गुदा और लिंग के मध्य होता है। इन चक्र में 4 पंखुड़ियां होती हैं। इसके सबसे नीचे स्थित होने के कारण इसे आधार चक्र कहा जाता है, क्योंकि हर बहुत ही कम व्यक्ति अपने चक्र को जागृत कर पाते हैं। इसके कारण उनकी चेतना मूलाधार चक्र में ही फंसी रहती है और उनके मरने के समय भी उनकी चेतना वहीं रहती है। अगर आप भोग विलास, संभोग, आलस और अधिक निंदा को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं, तो आपकी चेतना और ऊर्जा मूलाधार चक्र के आसपास ही एकत्र हो जाता है। इसको जागरण करने के लिए आपको इनमें सब दृश्य विचारों से बाहर निकलना होता है। मूलाधार चक्र का मंत्र क्या है? मूलाधार चक्र को जागरण करने के लिए आपको पद्मासन में बैठ के लंब मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र जागरण के क्या नियम होते हैं? मूलाधार चक्र को जगाने के लिए आपको ऊपर बताए गए कुछ दुष्कर्मों से दूर रहना होता है, जैसे कि संभोग, भोग और नशा इत्यादि। इसका दूसरा नियम है कि आप यम या नियम का हृदय से पालन कर सकते हैं और साक्षी भाव रहें। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव, जब किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागरण हो जाता है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिससे व्यक्ति निर्भीक हो जाता है और उसके अंदर वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही उसके मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है।
किंतु आप इन बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के बारे में विचार करें तो आप एक संकल्प के साथ और पूर्ण जागरूकता के साथ ही इसकी शुरुआत करें। बिना मूलाधार चक्र ना तो व्यक्ति के ऊर्जा रूपी शरीर का निर्माण होता है और ना ही उसके भौतिक शरीर का। यहीं से अंदाजा लगाया जाता है कि मूलाधार चक्र व्यक्ति के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।